हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं राजेंद्र कुमार गर्ग और आपके लिए आज एक खुशखबरी लेके आया हूं। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। नाम है नंबर सिस्टम और जैसा नाम है उस चैप्टर का वैसा ही काम है, यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर्स के बारे में जानकारी होगी कि कौन कौन से नंबर्स हैं। तो सबसे पहले वो नंबर्स हैं जिनको बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं। काउंटिंग नंबर्स, जो काउंटिंग कहते हैं, गिनती 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, जो कि पैदाइशी नंबर हैं, यानी कि हम जैसे पैदा हुए उसके साथ वो नंबर्स भी पैदा हो गए। अब आप कहोगे वो नंबर्स हमारे साथ पैदा कैसे हुए। जैसे ही हम पैदा हुए तो हमारी नोज, आईज, ईयर्स, फिंगर्स सब कुछ थी हमारे पास। कितनी थी? तो नोज कितनी थी? नंबर ऑफ नोज 1। नंबर ऑफ आईज कितनी है? 2। एंड नंबर ऑफ फिंगर्स, हाथ में उंगलियां कितनी हैं? 4 उंगली। तो 4 उंगली हो गई। लेकिन 3 नंबर कहाँ रह गया? 3 नंबर भी पैदा हुआ है हमारे साथ में। देखिए उंगलियों में, देखिए उंगलियों के कितने पार्ट हैं? 1 2 3, 3 पार्ट्स हैं। तो नंबर ऑफ पार्ट्स इन फिंगर्स 3। और आगे नंबर्स की बात करें तो पूरी उंगलियां अंगूठे के साथ कितनी हैं? 5, 5 नंबर आ गया। इस तरह से हमारे पास में नंबर्स ये नेचुरली हमारे साथ में रहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम इनके साथ नहीं, बल्कि ये नंबर्स हमारे साथ रहते हैं। प्राकृतिक रूप से नंबर हमारे साथ हैं। और तो और बात करें मनी की, तो मनी में देखिए 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 1 2 5 10 20। ये क्या है? ये भी नंबर्स हैं। लेन देन में भी नंबर्स काम आ रहे हैं। और तो और अखबार, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे सुबह, उसके अंदर भी नंबर से ही पाला पड़ेगा। कितनी प्रतियां बिकी, कितने एक्सीडेंट हुए, कितने बॉर्न हुए बच्चे, कितने इंसान चले गए हैं, कितने आ रहे हैं, पेड़ पौधे कितने हैं, सब जगह नंबर्स का यूज हो रहा है। नंबर काम आ रहे हैं, पैदाइशी नंबर। कौन से नंबर काम आ रहे हैं? 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स। और ये नंबर्स प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए इन नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। और नेचुरल नंबर्स को डेनोट करते हैं नेचुरल का फर्स्ट कैपिटल लेटर। फर्स्ट लेटर कौन सा है? एन। और फर्स्ट लेटर एन, कैपिटल एन, इससे नेचुरल नंबर को डेनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। एंड कहां एंड होते हैं? एंडलेस है, एंड नहीं होता। चलते जाइए 6 7 8 9 10 एंड इन्फिनिटी तक। यानी कितना भी बड़ा नंबर सोच लीजिए, उससे भी बड़ा नंबर आ जाएगा। मान लीजिए 1 लाख, 1 लाख सोच लिया। अब 1 लाख से बड़ा नंबर कौन सा है? उसमें 1 ऐड कर दो तो 1 लाख 1 आ गया। 1 करोड़ सोच लिया, 1 करोड़। अब 1 करोड़ से बड़ा नंबर कौन सा है? 1 जो ऐड कर दिया तो 1 करोड़ 1 नंबर आ गया। तो नंबर एंडलेस हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड यदि इन नंबर्स में 0 को ऐड कर दिया जाए, बाद में 0 आया क्योंकि उसकी जरूरत पड़ी हमको, और इन नंबर्स में 0 यदि ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर्स क्या हो गए? 0 1 2 3 4। ये क्या है? एंडलेस नंबर। ये भी एंडलेस नंबर है। फर्क कितना है? नेचुरल नंबर्स के साथ 0 ऐड कर दिया और 0 ऐड होते ही इन नंबर्स को एक नया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। और होल नंबर को डेनोट किससे किया? होल के W से, कैपिटल W से। ये होल नंबर हो गए। क्या है ये? 0 प्लस नेचुरल नंबर। एंड यदि इनको नंबर लाइन पे डाल दें तो नंबर लाइन आपको पता है
ये नंबर लाइन है, यहां पर ये ओरिजिन है 0 है, और यहां से राइट में अगर चलें तो 1 2 3 4 5 इस तरह से ये एंडलेस नंबर लाइन आगे चलती जाएगी, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, और वापस जब आएंगे वापस राइट टू लेफ्ट तो 0 आ जाएगा। एंड क्या सोचा है कभी कि 0 के लेफ्ट में भी कोई नंबर है, एग्जिस्ट है कोई नंबर? तो यस, इधर भी नंबर हैं। वो नंबर्स क्या हैं? वो भी नंबर्स नेचुरल नंबर्स ही हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन फिर इन नंबर्स और इन नंबर्स में फर्क क्या हो गया? फर्क है राइट से लेफ्ट, 0 से जब लेफ्ट चलेंगे तो नंबर्स तो होंगे नेचुरल ही, लेकिन माइनस के नंबर होंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड एंडलेस नंबर। जिस तरह राइट में एंडलेस नंबर बढ़ते जा रहे हैं नंबर, इसी तरह से 0 के लेफ्ट में नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर्स की वैल्यू घट रही है, नंबर्स छोटे होते जा रहे हैं। माइनस में नंबर जितना बड़ा होगा वो नंबर की वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो इस तरह के नंबर्स होल नंबर के साथ इंक्लूड कर दिए नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। ये पूरे नंबर्स क्या कहलाए? इंटीजर नंबर। कौन से नंबर हैं ये इंटीजर नंबर? 0 लिखा है यहां पर, एंड 1 2 3 4 एंडलेस नंबर, सो ऑन। एंड लेफ्ट में -1 -2 -3 एंड सो ऑन, एंडलेस, अनंत, इंफिनिटी तक चलते चले जाएंगे। फर्क इतना सा है, बीच में O आ गया, 0 आ गया, यहां राइट में पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स हैं। और इंटीजर्स को डेनोट किससे करते हैं? Z से। क्यों भाई? यहां जब सब फर्स्ट जो लेटर है उससे डेनोट हो रहे हैं, तो यहां भी ये इंटीजर से डेनोट होना चाहिए, I से, लेकिन यहां Z से डेनोट हो रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रिसर्च, देखिए, जिसने सबसे पहले निकाला, जहां से सबसे पहले इस नंबर को सिस्टम में रखा, उसी के नाम से ये नंबर पड़ गया। और जर्मनी में इसका नाम क्या? जर्मन लैंग्वेज में जहलेन, ZAHLEN, और जहलेन का फर्स्ट जो लेटर है वो Z है। एंड इसका मीनिंग क्या है? टू काउंट। इसलिए इस इंटीजर को डेनोट करते हैं Z से। जहलेन के कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर जो है उसको कैपिटल Z, इससे डेनोट करते हैं। इंटीजर्स को क्या होते हैं? 0 1 2 3 एंड लेफ्ट में -1 -2 -3, सारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड हो गए, सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूड हो गए। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर, एंड और भी लिख सकते हैं प्लस होल नंबर की जगह 0 प्लस नेचुरल नंबर प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू इंटीजर्स। सबसे पहले देखिए हम जानते थे नेचुरल नंबर्स के बारे में, फिर 0 आ गया तो 0 को मिला के नेचुरल नंबर के साथ वो नंबर्स हो गए होल नंबर। और भी नंबर्स की जब ज़रूरत पड़ी तो नेगेटिव नंबर्स भी हमने खोज लिए और नेगेटिव नंबर्स को मिला लिया होल नंबर के साथ, और वो सारे नंबर्स मिलके क्या हो गए? इंटीजर हो गए। अब यहाँ इंटीजर में देखिए 0 भी आ गया, पॉजिटिव सारे नंबर्स आ गए, नेगेटिव सारे नंबर्स आ गए।
अब क्या कोई और नंबर भी रह गया क्या? तो ये चेक कर लेते हैं। नंबर लाइन पे हमने नंबर लिख दिए हैं, यहाँ 0 है और 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 नेचुरल नंबर्स हैं, एंड 0 के लेफ्ट में भी नंबर्स हैं लेकिन नेगेटिव नंबर्स हैं। लेकिन यहां देखिए 0 के बाद 1 आ रहा है, लेकिन 1 से पहले 0 के बाद यानी 0 और 1 के बीच में भी कोई नंबर है क्या? तो क्या करते हैं, चेक करने के लिए दोनों का एवरेज निकालते हैं। 0 और 1 का एवरेज निकाल के क्या करेंगे, 0 + 1 एवरेज क्या आ गया इसका 1/2 हाफ। और हाफ कहाँ होगा, इसके बीचों बीच, 0 और 1 के बीच के बिल्कुल बीच में। 1 और 2 इसका एवरेज निकालें तो क्या आ जाएगा 1 + 2/2 यानी 3/2। और जो एवरेज आया है वो नंबर कहाँ होगा, इनके बिल्कुल सेंटर में यानी कि बिल्कुल बीच, ठीक बीच में। ये आ गया हमारा 3/2, यहाँ ये 1/2 है। इस तरह से यहां इधर भी निकालें 0 और -1 के बीच का नंबर, बिल्कुल मिड पॉइंट, तो वो नंबर क्या आएगा, इन दोनों का एवरेज यानी -1 + 0/2 यानी -1/2। -1/2 कहां पर आ रहा है, कहां एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल मिड पॉइंट -1/2। इसी तरह से इन सारे नंबर्स का एवरेज निकालें, और तो और 1/2, ये 1/2 हो गया एंड ये 1 हो गया। अगर इनके बीच का भी पॉइंट निकालना हो, इनके बीच का भी नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे, 1/2 एंड 1 का एवरेज निकाल लो। 1/2 + 1 का एवरेज निकाल लिया, कितना आ जाएगा 3/4। और 3/4 कहां होगा, 1/2 एंड 1 के बीच में। इसी तरह से इधर आ जाएगा, लेकिन इधर जो नंबर आएंगे 0 के लेफ्ट में वो माइनस के नंबर्स आ जाएंगे। और ये नंबर किस फॉर्म में आ रहे हैं, बटे की फॉर्म में आ रहे हैं, बटे की शक्ल में आ रहे हैं। बटे में जो ऊपर का पार्ट है, किस तरह के नंबर आ रहे हैं देखिए, यहां पर इधर बना देता हूं 1/2, 3/4, 3/2 एंड माइनस की बात करें -1/2, -3/4, -3/2, -5/4। इस तरह से नंबर्स आ रहे हैं और वो नंबर्स बीच बीच में हर पॉइंट पर नंबर्स मिल रहे हैं। और ये नंबर्स किस फॉर्म में हैं, यदि न्यूमरेटर को यदि p बोल दें, न्यूमरेटर को यदि p ले लें एंड डेनोमिनेटर को यदि q कहें, तो नंबर किस फॉर्म में हो गया, ये p/q की फॉर्म में हो गया। ये नंबर किस फॉर्म में हो गया, p/q। और इस फॉर्म में जब नंबर आ गया, इस तरह के जो नंबर होते हैं p/q फॉर्म वाले, वो नंबर्स, उन नंबर्स को क्या कहते हैं हम, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किस तरह के, p/q। p एंड q आर इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स हैं। p में तो सारे इंटीजर्स आएंगे, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, सारे के सारे। और q के अंदर भी सारे आएंगे, केवल एक नंबर छोड़ देना है 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए बस, बाकी p 0 हो तो चलेगा और कोई सा भी इंटीजर चलेगा, लेकिन जो नीचे का जो डेनोमिनेटर है इस रेशनल नंबर का, डेनोमिनेटर q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल वर्ड इज कम्स फ्रॉम कोशिएंट, इसलिए इसको डेनोट करेंगे हम q से। कोशिएंट का जो फर्स्ट लेटर है क्या है, q, उससे इसको हम डेनोट करेंगे। एंड अब सवाल आया कि ये जो नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, ये रेशनल हैं या नहीं है।
तो देखिए इंटीजर्स में सारे नंबर्स आ रहे हैं, नेचुरल एंड होल नंबर। तो वन हमारा क्या एक इंटीजर है, इसको क्या 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1/1, वही वैल्यू है। तो इट मीन्स इस फॉर्म में, इस जो ये फॉर्म बनी हुई है P/Q, ये क्या है, रेशनल नंबर। तो ये नंबर जो इंटीजर्स हैं सारे, ये भी हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर भी हैं। यानी कोई नंबर और ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, यहाँ पर ये 2 ले लिया, 3 ले लिया, यहाँ /1 कर दें तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, P/Q की फॉर्म में। और यहाँ Q 0 नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए Q। तो ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर भी कहलाते हैं। कौन से, सारे इंटीजर्स भी, सारे होल नंबर्स भी, सारे नेचुरल नंबर्स भी, ये क्या हैं, सारे रेशनल नंबर भी हैं। और रेशनल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए 1/2 ले लिया, इसको 2/4 भी लिख सकते हैं। यानी कि 2 और 1 को काटेंगे तो ये 1/2 आएगा। इसी तरह से हम इसको 3/6 लिख सकते हैं, एंड 4/8 लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, 6/12 लिख सकते हैं, 7/14 लिख सकते हैं। इस तरह से करते करते चलते चलते 50/100 लिख सकते हैं, 5000/10,000 लिख सकते हैं, जो कि आपस में सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं, एक ही है, 1/2 ही है। 2/4 भी 1/2 है, 50/100 भी 1/2 है। काट के देख लीजिए अगर विश्वास नहीं है तो। देखिए 50 1 जा 50, 52 जा 100, यानी 1/2 आ गया। तो इससे क्या निकल के आ रहा है कि जो रेशनल नंबर है, एक तो उसको यूनिक रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम, एक ही नाम नहीं है उसका, एक ही नंबर एक ही तरह का नहीं है, बल्कि ये अनलिमिटेड नंबर्स बन सकते हैं। इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस, क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस। हजारों लाखों की तादाद में इक्विवेलेंट रेशनल एंड फ्रैक्शंस ये हो सकते हैं। लेकिन इन जनरली जब रेशनल नंबर्स कहेंगे P/Q, रेशनल नंबर क्या है, P/Q। यहां पे हमेशा याद रखना है Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तब वो रेशनल नंबर कौन सा होगा, वो सबसे छोटा होगा। नंबर्स, दोनों तरफ के नंबर्स को काट पीट के जो नंबर आएगा, जो कट नहीं सकता, वो नंबर हमारा रेशनल नंबर कहेंगे। या नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे 5/10 या 5000/10,000, उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, उसको पहले तो हम काटेंगे, पूरे को काट देंगे, और काटने के बाद में को प्राइम नंबर आ जाएंगे। ये जो ऊपर नीचे के नंबर हैं, ये को प्राइम नंबर आ जाएंगे। तब जाके हम उस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने नंबर लाइन पर सबसे पहले नेचुरल नंबर देखे, और 0 जब मिला तो उसको मिला के वो नंबर्स कहलाए होल नंबर। एंड होल नंबर के साथ में जब नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो गए तो वो सारे नंबर्स मिलकर इंटीजर कहलाए। एंड इसके अलावा भी इस नंबर लाइन पर हर जगह ऐसे नंबर मौजूद हैं जो रेशो में एक्सप्रेस हो सकते हैं, रेशो में लिखे जा सकते हैं। P/Q में इन नंबर्स को लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड Q 0 के इक्वल नहीं है।
तो जो रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेशियो के अंदर जिन नंबर्स को लिख सकते हैं, वो नंबर रेशनल नंबर कहलाए। अब इन नंबर्स की डिस्कवर्ड करने के बाद क्या नंबर लाइन पर और भी कोई नंबर हो सकते हैं? रेशनल नंबर्स के अलावा कौन से नंबर्स हो सकते हैं जो P/Q में हम लिख नहीं सकें? तो ऐसे नंबर्स को देखते हैं, वो नंबर्स होते हैं क्या। तो इस तरह के नंबर्स की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम एक वैज्ञानिक थे ग्रीस के, पाइथागोरस। उनके चेले, उनके शिष्यों ने, उनके जो अनुयायी थे, पाइथागोरस क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे फेमस। उनके चेलों ने इन नंबर्स को डिस्कवर किया। कौन से नंबर्स को? जो रेशनल नंबर नहीं थे, यानी कि उन नंबर्स को P/Q के रेशो में लिख नहीं सकते थे। जहां P और Q इंटीजर्स हैं और Q जीरो नहीं है, और कोई भी नंबर हो सकता है इंटीजर्स में से, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर्स जो रेशनल नंबर नहीं थे, यानी कि जिनको P/Q में नहीं लिख सकते थे, ऐसे नंबर्स को क्या कहा गया? इर्रेशनल नंबर। ये नंबर रेशनल थे, रेशियो में लिख सकते थे, और जिनको रेशियो में नहीं लिख सकते, वो नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाए। नाउ इर्रेशनल नंबर्स हैं कौन से हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख नहीं सकते? तो कुछ नंबर्स हैं √, √2, √3, √5, √15 एंड पाई एंड 0.10, 110, 1110, 11110, इस तरह से ये नंबर चलता जा रहा है। ये सारे नंबर्स क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यहाँ आप पाई को देखकर जरूर कह सकते हैं कि पाई को तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 है। यस, 22/7 इज रेशनल, बट पाई इज नॉट रेशनल। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो हम यूज करते हैं पाई की वैल्यू 22/7, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू जो है उसे हम P/Q की फॉर्म में रिटर्न कर ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते उसे। इसलिए पाई इज नॉट ए रेशनल। पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। जब नंबर लाइन पर रेशनल नंबर हमने डिस्कवर कर लिए एंड इर्रेशनल नंबर डिस्कवर कर लिए, उसके बाद फिर से एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि इस नंबर लाइन पर रेशनल एंड इर्रेशनल, इनके अलावा भी कोई नंबर अभी भी और मौजूद है कि नहीं है? तो अब जाके इस सवाल का जवाब आया है कि नो, रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के अलावा नंबर लाइन पर और कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं है। एंड इन रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स को मिलाकर, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स को मिलाकर दोनों को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? रियल नंबर्स। यानी इस नंबर लाइन पर हर पॉइंट पर एक यूनिक नंबर है। वो कौन सा नंबर है? रियल नंबर।
तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑन द नंबर लाइन एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट ए रियल नंबर एंड ऑन नंबर लाइन रियल नंबर रिप्रेजेंट ए यूनिक पॉइंट एंड इन रियल नंबर्स को डेनोट किया गया किससे? रियल नंबर के आर से, कैपिटल आर से, यानी कि रियल नंबर को कैपिटल आर से डेनोट किया गया। यदि कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्या पता लग सकता है कि वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? क्या डेसिमल फॉर्म में कोई अंतर होता है रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म में कोई अंतर होता है, कोई डिफरेंस होता है? तो इसे जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालने पड़ेंगे नंबर्स के। तो सबसे पहले सबसे आसान जो नंबर्स लगते हैं हमें रियल नंबर्स के, वो रेशनल नंबर लगते हैं। क्योंकि रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, एंड फॉर्म भी जो बनी हुई है P/Q वो इंटीजर्स नंबर्स की फॉर्म में है। तो रेशनल नंबर्स के हम डेसिमल एक्सपेंशंस निकालते हैं। तो ऐसे कुछ नंबर्स ले लेते हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन निकालने। मान लीजिए पहला नंबर ले लिया हमने 10/3 एंड दूसरा 7/8 एंड तीसरा ले लिया है हमने 1/7 और तीनों के डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर? 3 बार। पॉइंट यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर फिर 0 लेने के लिए हमें यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा और 3 3 जा 9 एंड 3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 लग गया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 लगा के फिर 3 आ गया। इस तरह से ये नंबर चलता जाएगा, रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद में 3 जो नंबर आ रहा है ये रिपीट हो रहा है, यानी कि ये नंबर कौन सा है? 3.3333। इस तरह से 3 नंबर हमारा रिपीट होता ही रहेगा। इसी तरह से दूसरा नंबर लेते हैं 7/8। हमने ये नंबर्स कौन से लिए हैं? रेशनल नंबर्स लिए हैं सबसे पहले। इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं और इसी क्रम में दूसरा नंबर है 7/8, यानी कि 7 को डिवाइड करें 8 से, तब क्या आएगा? तो देखिए क्या आता है। यहां पर 7 डिवाइड नहीं हो रहा 8 से, तो क्या करें? यहां 0 लगा देंगे और 0 लगाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। और कितनी बार चला जाएगा अब इसमें? 8 बार। और यहाँ 8 लिख देंगे। 8 8 जा 64 और यहाँ बच गया 6। 6 में 6 डिवाइड नहीं हो रहा 8 से, फिर 0 लगा दिया और अब यहाँ पर कितना चला गया? 7 बार। 7 बार गया, सिर्फ 56 आ गया और यहाँ कितना बच गया? 4 एंड फिर 0 लग गया और यहाँ 5 बार चला गया तो यहाँ 40 आ गया। पूरा डिवाइड हो गया, यानी जो रिमाइंडर जो आया हमारा वो क्या है? 0 आ रहा है। यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 0 और यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 1। एंड अब तीसरा नंबर ले लेते हैं 1/7। तो यहाँ अब 1/7 यानी 1 डिवाइड करना है 7 से, तो 1 छोटा है 7 से, इसलिए 0 लगा दिया और 0 लगाया तो यहाँ क्या आ गया? डेसिमल आ गया। और कितनी बार गया यहाँ पर? 7 1 जा 7, 1 टाइम।
और रिमाइंडर आ गया हमारा 3। 3 छोटा है 7 से, फिर 0 लगा दिया और अब 4 टाइम चला गया। 4 टाइम गया, कितना आ गया, 7 4 जा 28 और रिमाइंडर आ गया हमारा 2 एंड 2 आ गया। 2 फिर छोटा नंबर आ गया, यहाँ फिर 0 लगा दिया और अब चला गया 2 टाइम्स और यहाँ पर 7 2 जा 14 आ गया। 14 20 में से 14 गए, 6 बच गया एंड 6 छोटा है, फिर यहाँ 0 लग गया और यहाँ पर कितनी बार चला गया, 8 बार। 7 8 जा 56, फिर 4 आ गया एंड फिर 0 लग गया क्योंकि 4 छोटा है 7 से। कितनी बार चला गया, 7 5 जा 35, 5 टाइम्स चला गया तो 35 आ गया और यहाँ फिर 5 आ गया। यहाँ पर 5 आ गया है, ये छोटा है, फिर 0 लगा दिया। अब इसमें कितनी बार चला गया, 7 टाइम्स और यहाँ पर 7 7 जा 49 और रिमाइंडर आ गया 1। यानी कि रिमाइंडर वही आ गया जहाँ हमने डिवाइड किया था, 1 को डिवाइड किया था और वापस यहाँ अब डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड क्या होगा, 1, यानी रिपीट हो गया नंबर, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तीनों में रिमाइंडर देख लेते हैं पोजीशन किस तरह की है, कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है, कहाँ टर्मिनेट है, कहाँ नहीं टर्मिनेट है। तो देखिए पहले में हमने किसको डिवाइड किया था, 10 को, 10/3 डिवाइड, 10 को 3 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पर 1 जो है वो रिपीट कहाँ हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है रिमाइंडर। यानी कि यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 1, फिर 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ भी 1 आ रहा है। इस तरह से रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। एंड जब सेकंड पोजीशन देख रहे हैं, 7 सेकंड में क्या है, 7 डिवाइड हो रहा है किससे, 8 से और यहाँ पर 7 को डिवाइड किया था तो रिमाइंडर आ गया 6। 60 को डिवाइड किया 60 को तो यहाँ पर 4 रिमाइंडर आ गया, यहाँ रिमाइंडर आ रहे हैं 6 4 और फिर यहाँ पर 0 आ गया, यानी पूरा डिवाइड हो गया। एंड तीसरा थर्ड पोजीशन में 1 डिवाइड हो रहा है 7 से और यहाँ देखिए 1 वापस कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो देखिए एक बार लिख लेते हैं रिमाइंडर्स को। रिमाइंडर सबसे पहले जो डिवाइड किया था हमने किसको किया था, 1 को, तो यहाँ 1 लिख लिया और 1 डिवाइड किया 7 से तो रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया यहाँ पर और 3 को डिवाइड किया 30 को तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 2 एंड 2 फिर 20 को डिवाइड किया 14 से तो रिमाइंडर आ गया 6 एंड 60 को 56 में से माइनस किया, 56 को माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 4। उसके बाद रिमाइंडर आ गया 5 एंड उसके बाद में रिमाइंडर आ गया 1। यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज हैं इस स्ट्रिंग में। 6 के बाद में वापस से नंबर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, 1 आ गया, इसका मतलब 1 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा रिमाइंडर और 3 को फिर डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। इस तरह से ये रिमाइंडर्स रिपीट होते रहेंगे। और तीनों को ध्यान से देखें तो हमारे पास में कुछ इस तरह की पोजीशन सामने आ रही है कि या तो रिमाइंडर 0 आ रहा है या रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ भी रिपीट हो रहा है, 3 से जब डिवाइड किया 10 को तो रिमाइंडर 1 1 1 आ रहा है और यहाँ जब डिवाइजर 8 है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आता है। एंड यहाँ पर जब 7 डिवाइजर है, डिवाइजर 7 है तो यहाँ पर भी रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। नंबर ऑफ एंट्रीज
इन द स्ट्रिंग कितनी है, उसके बाद में ये नंबर वापस से रिपीट हो जाता है। एंड सेकंड पोजीशन क्या आ रही है कि जो रिपीटिंग नंबर है, नंबर ऑफ एंट्रीज इन द स्ट्रिंग, एंट्री यहां पर कितनी है, 1 1 1, मतलब ये जो 1 रिपीट हो रहा है ये एक के बाद में रिपीट हो रहा है, यानी ये जो डिवाइजर है इससे कम संख्या है। जैसे और भी क्लियर समझना है तो यहां देखिए, जब डिवाइजर 7 है तो नंबर रिमाइंडर रिपीट कब हो रहा है, कितनी एंट्रीज के बाद में, 1 2 3 4 5 6 रिमाइंडर्स आए हैं, 6 टाइम जब डिवाइड किया है उसके बाद में फिर से रिमाइंडर रिपीट हो गया, लेकिन कितनी एंट्रीज के बाद में, 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज के बाद में रिपीट हो गया रिमाइंडर। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो रिपीटिंग जो नंबर ऑफ एंट्रीज है इन द स्ट्रिंग वो कितनी है, इस 7 से कम है। यहां 3 डिवाइजर है तो इससे जो रिपीटिंग जो एंट्री है वो कम है। और जब रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, कोशिएंट के अंदर एक ब्लॉक मिल रहा है, रिपीटिंग डिजिट्स का ब्लॉक मिलता है। यहां देखिए, जब यहां रिमाइंडर 1 1 रिपीट हो रहे हैं तो यहां पर कोशिएंट में 3 3 रिपीट हो रहा है, कोशिएंट में एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से 7 से जब डिवाइड हो रहा है नंबर 1 तो यहां पर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, कब, 6 एंट्रीज के बाद में। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर भी कोशिएंट में जो ब्लॉक है ये भी इसी तरह से रिपीट होने वाला है, 1 2 3 4 5 6 के बाद में वापस से यहां नंबर आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, फिर से 7 के बाद में फिर 1 4 2 8 5 7, इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। जब हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो ये नंबर्स, ये ब्लॉक बार बार, ये जो ब्लॉक है 1 4 2 8 5 7 कोशिएंट के अंदर ये भी रिपीट होता रहेगा। यानी कि जब रिमाइंडर रिपीट होंगे तो कोशिएंट में ब्लॉक भी रिपीट होगा। यहां हमने डेसिमल एक्सपेंशन के जो पैटर्न देखे वो कैसे निकाले, एग्जाम्पल्स को यूज करके। लेकिन ये हर रेशनल नंबर के लिए ट्रू है। किसी भी रेशनल नंबर को ले लें तो उसमें इसी तरह के 2 तरह के पैटर्न मिलेंगे हमें। अगर वो रेशनल नंबर है किस तरह का, P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर 2 तरह के पैटर्न मिलेंगे। कौन कौन से, जब P को डिवाइड करेंगे Q से तो या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, और या रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, या वो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। अब 0 नहीं होगा तब क्या होगा, वो रिपीट होता रहेगा। यानी एक नंबर के बाद रिपीट हो जाए, 2 के बाद रिपीट हो जाए, इस तरह से 1 2 1 2 1 2, या फिर 3 2 0 3 2 0, इस तरह से रिपीट होता रहे। यहां 3 नंबर के बाद में रिपीट हो गया, यहां 2 नंबर के बाद रिपीट हो गया, इस तरह से हमें पैटर्न मिलेंगे। तो जब P डिवाइड हो रहा है Q से, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2 तरह के केस हमें मिल रहे हैं। पहला केस क्या है, जहां पर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। किस तरह का आता है, जैसे हमने डिवाइड किया था 8 से, 3 को डिवाइड किया 8 से, तो क्या आ गया था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आया था
8 तिया 24 एंड 6, 8 7 56 और 8, ये आया था 0.375, यानी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया। इस तरह के और भी रेशनल नंबर हैं। कौन सा नंबर है? 1/2, 1/4। यहाँ देखिए डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है, यहाँ 0.5 आ गया, यहाँ पर 0.25 आ गया। तो इस तरह के केसों में, ऐसे नंबरों में जहाँ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है या सम स्टेप्स के बाद में डेसिमल एक्सपेंशन का एंड हो जाता है, इस तरह के नंबरों के डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग कहते हैं। एंड केस सेकंड ऐसा है जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। 1 को 3 से डिवाइड करते ही रहो, रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आता जाएगा। और जब रिमाइंडर रिपीट होता जाएगा, 1 आता जाएगा, तो वहाँ कोशिएंट में एक ब्लॉक बन जाएगा, रिपीटिंग ब्लॉक। किसका? डिजिट्स का। डिजिट्स जिसमें रिपीट हो रही हैं। यहाँ 1/3 देख लिया, यहाँ 1/7 देख लीजिए। यहाँ 1 को डिवाइड करते ही रहो 7 से, 0 नहीं आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर रिपीट होगा एक सर्टेन नंबर्स की डिजिट्स के बाद में। जैसे यहाँ उससे क्या होगा, जो कोशिएंट आएगा वहाँ ब्लॉक बन जाएंगे डिजिट्स के, रिपीटिंग डिजिट्स के ब्लॉक बन जाएंगे। किस तरह का बन गया? देखिए यहाँ पर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 आ गया कोशिएंट के अंदर। यहाँ जो 1 था, यहाँ 1 आ गया, और 1 के बाद में फिर ये रिपीट हो गया। इस तरह के ब्लॉक बन गए। यहाँ फिर 7 आ गया, उसके बाद फिर 1 कोशिएंट आ गया। इस तरह के रिपीटिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं। और इस तरह के नंबर्स को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। केस फर्स्ट में क्या था? जब रिमाइंडर 0 हो जाता है। जब रिमाइंडर ही 0 हो गया तो डेसिमल एक्सपेंशन भी वहीं की वहीं ख़त्म हो गया। आप किस में भाग देंगे? जब रिमाइंडर 0 आ गया तो डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया। तो इसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। दूसरा केस है जब रेशनल नंबर्स यानी P/Q वाले जो नंबर्स हैं उनमें रिमाइंडर कभी 0 आता ही नहीं है। जब 0 नहीं आएगा तो क्या होगा? डिवाइड करते चले जाएंगे, डिवीजन रुकेगा ही नहीं। कैसे? देखिए पहला नंबर है 1/3। जब 1/3 क्या है? P/Q की फॉर्म में है, यहाँ Q 0 भी नहीं है, तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। दूसरा है 1/7, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहला नंबर देख रहे हैं 1/3। जब इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे तो 1 को डिवाइड करेंगे 3 से। 1 डिवाइड किया तो क्या आ गया? 1 में गया नहीं, 1 डिवाइड नहीं हुआ, छोटा है इसलिए 0 लग गया, और यहाँ पर 0 के बाद पॉइंट लग गया एंड 3। फिर यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया? 1। फिर यहाँ 0 लगा के 3 से डिवाइड हो गया। इस तरह से जो रिमाइंडर आ रहा है ना हमारा, बार बार यहाँ 1 आता जा रहा है। यहाँ फिर 9 हो गया, फिर यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया, फिर यहाँ 0 लगा दिया, फिर 9, फिर 1। इस तरह से यहाँ पर जो रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, कभी 0 आ ही नहीं सकता। यहाँ कितना ही डिवाइड करते जाओ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 ही 1 आता जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर रिपीट होता जा रहा है। सेम रिमाइंडर 1 है, बार बार रिपीट हो रहा है। और इसके रिपीट होने से क्या हो रहा है? यहाँ जो कोशिएंट में है कितनी बार जाएगा? 1 में 1 डिवाइड कितनी बार होगा? 1 में 0 लगा के 3 बार। 10 कितनी बार डिवाइड होगा? 3 से। तो यहाँ बार बार 3 आता जा रहा है, यानी कोशिएंट में डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रही है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रही। तो
तो इस तरह के जो नंबर्स हैं वहां क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा नंबर ले लेते हैं रेशनल नंबर 1/7। यहां 1 को डिवाइड किया, यहां 1 डिवाइड किया, 1 छोटा है 7 से तो 0 लगाना पड़ा। जब 0 लगाया तो यहां पर डेसिमल लग गया, और जब 10 को डिवाइड किया 7 से 1 टाइम तो 1 बार चला गया। इसके बाद में यहां पर रिमाइंडर आ गया 3 में फिर 0 लगा के 4 बार डिवाइड हो गया, यहाँ 4 आ गया। इस तरह से यहाँ 2 बार चला गया, फिर 8 बार हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। यहाँ देखिए 50 में से 49 जाएगा तो यहाँ 1 आ गया, यानी कि रिमाइंडर रिपीट हो गया। यहाँ जो पहले सबसे पहले नंबर था 1, वो का वही नंबर वापस आ गया है। यानी कि यहां 0 लगा दें तो यहां डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 1 टाइम, तो यहां 1 आ जाएगा। और 1 आते ही ये प्रक्रिया वापस शुरू हो गई। यहां 3 आ गया, यहां लिख देता हूं, यहां 3 आ गया और यहां 0 लग गया, यहां फिर 7 4 जा 28, यहां फिर 4 आ गया, और फिर यहां 2 बच गया, फिर 0 लग गया, फिर यहां 2 आ गया। इस तरह से ये ब्लॉक एक सर्टेन स्टेज के बाद में क्या हो रहा है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। और जब रिमाइंडर रिपीट हो गया तो जाहिर सी बात है, क्लियर बात है कि कोशिएंट में जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होंगे। यानी कि यहां पर सर्टेन स्टेज के बाद में रिमाइंडर रिपीट हुआ है, तो यहां पर भी एक सर्टेन स्टेज के बाद में नंबर कोशिएंट में नंबर्स जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा ब्लॉक 1 4 2 8 5 7 ये वापस से यहां रिपीट हो रहा है। 7 के बाद में फिर यहां 1 4 2 5 8 7, इस तरह से ये रिपीट होता चला जाएगा, 0 कभी नहीं आएगा। तो इस तरह के जो नंबर से जो डेसिमल एक्सपेंशन बन रहा है, ये क्या बन रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा बन रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी रिपीटिंग ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको इतना लंबा कहां तक लिखेंगे, इसको इस तरह लिखने की बजाय किस तरह लिख सकते हैं, 0.3 बार। यहां एक लाइन खींच दी नंबर के ऊपर, 3 के ऊपर बार, यानी कि ये जो 3 नंबर है ये रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। इसी तरह से जब यहां डेसिमल एक्सपेंशन की 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो यहां पर रिपीट कब हो रहा है, 1 4 2 8 5 7, इसके बाद में फिर से रिपीट हो रहा है। ये पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो यहां इसको हम किस तरह लिखेंगे, 1 4 2 8 5 7, इसके बाद में वापस से नंबर रिपीट होना है। तो यहां पूरे के पूरे इस ब्लॉक पे जो डिजिट्स का ब्लॉक है, इसके ऊपर पूरा एक लाइन खींच दी, इसको क्या बोलेंगे, बार, यानी कि 0.142857 बार, यानी कि ये पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। और इस तरह से रेशनल नंबर्स के अंदर हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन की केवल 2 चॉइस हैं। पहली चॉइस क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। एंड दूसरी चॉइस क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
इस तरह के नंबर्स देखिए और भी डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं, जैसे 3.5, 7.2, इस तरह से हो रहा है। यहाँ पर 7.2 जो है ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 3.572, 7.2 के ऊपर बार लगा देते हैं। दूसरा नंबर ले लिया 1.27, 27 और 27 चलता जा रहा है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1.27 बार। एंड इसका रिवर्स ये भी कह सकते हैं, ये सारे नंबर्स क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। ये जो डेसिमल एक्सपेंशंस जिनकी नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, एंड डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इस तरह के जो सारे नंबर्स हैं ये रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये इसका रिवर्स भी कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगी। इसके अलावा जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नहीं है, वो नंबर्स क्या हैं? सारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे।